सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 इक्की दुक्की का भाग 2। पहले भाग में आपने देखा कि एक केस वाली का नाम इक्की और 2 केस वाली का नाम दुक्की था। इक्की तो बहुत अच्छी थी पर दुक्की बहुत घमंडी थी। एक बार इक्की एक जंगल में जा रही थी तो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। वहां उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी। अब देखते हैं दूसरे भाग में क्या होता है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर 1 बार 2 बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों अब देखते हैं कहानी का भावार्थ। इक्की जब झाड़ी के पास पहुंची तो उसको आवाज़ सुनाई दिया। उस झाड़ी के पास में ही पानी की धारा, पानी बह रहा था। इक्की चुल्लू भर पानी लेके, चुल्लू में पानी भर के उस झाड़ी के ऊपर डाली। तो वो मेहंदी की झाड़ी थी। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुमने जो मेरा मदद किया है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। फिर इक्की आगे गई तो आगे फिर उसको एक आवाज़ सुनाई दिया। तो वो आवाज़ बोल रहा था, मुझको भूख लगी है, कोई मुझको खाना खिला दो। फिर इक्की ध्यान से देखती है तो एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। तो इक्की घास फूस इकट्ठा किया और गाय को खिला दिया। तो और उसके बाद गाय के गले में जो रस्सी बंधी थी उसको खोल दी। तो एक गाय भी बोलती है, धन्यवाद इक्की, मैं तुमने जो मेरी मदद की है उसको हम याद रखेंगे। इक्की अब ज़्यादा चलने से थक गई थी। उसको गर्मी भी लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसको एक झोपड़ी दिखाई दिया। इक्की दौड़ के उस झोपड़ी के अंदर गई तो अंदर से आवाज़ आया और आवाज़ लगाई, कोई है? तो एक बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा बोली, आहा, तुम तो मेरी बच्ची हो, तुम आ गई, हम बहुत दिन से तुम्हारा रास्ता देख रहे थे, आओ आओ अंदर आओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप उस झोपड़ी के अंदर गई। झोपड़ी में आकर उसको बहुत अच्छा लगा। अब आगे की कहानी में, आगे के भाग में हम देखेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।